हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का चित्रांश एजुकेशन पॉइंट वे ऑफ सक्सेस में स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास के पदार्थ, या हम बात करें इज अ मैटर अराउंड अस प्योर। तो कहने का मतलब है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए, ना कि 9th क्लास के लिए। इसलिए इस चैप्टर पर आप बहुत अधिक से अधिक फोकस करें। तो हम चलते हैं मैटर तथा कुछ आयतन होगा, मतलब उसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ, मतलब कि उसे हम मैटर कहेंगे। कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मतलब कि वो क्या रखेगा, सम वॉल्यूम उसके अंदर होगा और सम मास उसके अंदर होगा, उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे कि मेज, जैसे कि बुक, है ना, और क्या होगा बच्चों, पेन होगा। ये सब क्या होंगे, पदार्थ होंगे। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो क्वांटिटियां होनी चाहिए। इसके अंदर कितनी क्वांटिटी होगी बच्चों, दो क्वांटिटी होगी। एक तो इसके अंदर मास होगा और दूसरा इसके अंदर होगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम होगा। कोई भी ऐसा सब्सटेंस होगा जिसके अंदर मास और वॉल्यूम होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, है ना, बिल्कुल सर्टेन मास और सर्टेन क्या होगा, इसके अंदर वॉल्यूम होगा, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मैटर कहेंगे, उसे हम पदार्थ कहेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, हम डेफिनेशन से आगे हम पढ़ेंगे अब पदार्थ के प्रकार, मतलब कि मैटर के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे पास में मैटर के जो टाइप्स है, ये हमारे पास में केमिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कि रासायनिक अवस्था के आधार पर है। और अगर हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग पढ़ें या भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ते हैं, तो हमारे पास में देखा जाए तो तीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा दो और होते हैं, एक बीएससी होता है और एक हमारे पास में प्लाज्मा होता है। भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सब्सटेंस हमारे पास में टोटल हो गए 5 प्रकार के, हमारे पास में मेटल हो जाते हैं। एक हमारे पास में ठोस मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, बेसी एंड प्लाज्मा, मतलब कि ठोस, द्रव, गैस, बीसी और प्लाज्मा, हमारे पास में ये प्रकार होते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम केमिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर के टाइप्स पढ़ेंगे। तो केमिकल जो सब्सटेंस, केमिकल जो स्टेट होती है, इसके अकॉर्डिंग जो मैटर जो होता है बच्चों, वो दो टाइप्स का होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, कितने टाइप का होगा प्यारे बच्चों, दो प्रकार का होता है। तो ध्यान देना, मैंने आप आसानी से आपके समझ में आया मैटर, आपको ज्यादा रीडिंग ना करनी पड़े, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट की तरफ आए हैं। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से आप आसानी से समझ सकते हैं कि पदार्थ जो मैटर कितने टाइप के होंगे। ध्यान देना प्यारे बच्चों, जो मैटर होंगे दो प्रकार के होंगे। एक हमारे पास में होगा प्योर सब्सटेंस, क्या होगा हमारे पास, एक प्योर सब्सटेंस होगा, मतलब कि शुद्ध पदार्थ होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, हमारे पास में शुद्ध पदार्थ होगा। और दूसरा हमारे पास में होगा इम्प्योर सब्सटेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर इम्प्योर सब्सटेंस जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वर्ड होता है, उसका हम यूज नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसको मिक्सचर कहेंगे, मतलब कि हम इसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। और हिंदी में वाले बच्चों ध्यान देना, इसको हम कहते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम मिश्रण कहते हैं। क्लियर बच्चों, ठीक है, क्या कहेंगे, इसको हम मिश्रण कहेंगे। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, शुद्ध जो पदार्थ होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं, इनको फिर से हमने दो भागों में, दो टाइप्स में हमने इसको बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक होता है हमारे एलिमेंट्स और दूसरा हमारे पास में होता है कंपाउंड। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स और दूसरा हमारे पास में होता है कंपाउंड होता है, मतलब कि एक तत्व और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, यौगिक होता है। क्लियर, ठीक है। अब हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं प्यारे बच्चों, मिक्सचर होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, मतलब टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहला जो टाइप होता है हमारे पास में वो होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण होता है। तो समांगी मिश्रण की बात मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, क्या होता है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और दूसरा हमारे पास में होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अब ये होते क्या हैं, तो चलते हैं हम शुद्ध पदार्थ, मतलब ऐसा सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस होगा जिससे कोई भी जो मैटर जो बनता है ना, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जब किसी भी पदार्थ के कंपोनेंट्स होंगे वो एक जैसे होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, प्योर सब्सटेंस कहेंगे, मतलब कि शुद्ध पदार्थ कहेंगे। ऐसा पदार्थ जिसके सभी संघटक एक समान होते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस
कहते हैं, मतलब कि उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और ऐसा कोई मैटर, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें जिसके जो कंपोनेंट्स होंगे, जिससे वो मिलके बना हुआ है, वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, मतलब कि उसके जो संघटक होंगे वो क्या होंगे प्यारे बच्चों, अलग अलग होंगे, उसको हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, कोई भी एक जैसे एटम से मिलकर बना सब्सटेंस, मतलब सेम एटम से मिलकर बना जो नया पदार्थ होगा, नया जो मैटर होगा, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो आपने सुना होगा एजी, मतलब कि सिल्वर, है ना। एजी क्या है बच्चों, सिल्वर है। क्या है एजी, सिल्वर, ठीक है। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा एयू। क्या पढ़ा आपने बच्चों, एयू। तो एयू को हम बोलते हैं गोल्ड। क्या बोलते हैं, एयू को हम गोल्ड कहते हैं। जिसको पढ़ते हैं हम, जिसको हम कहते हैं ओरम। क्या बोलते हैं, जिसको हम लेटिन लैंग्वेज में बोलते हैं ओरम कहते हैं। तो हमारे क्या है बच्चों, एलिमेंट, जैसे कि क्या है कॉपर, Cu। तो Cu क्या है हमारे बच्चों, हमारे पास में कॉपर है। तो ये कौन है, हमारे एलिमेंट्स है। क्या है हमारे पास में, ये एलिमेंट्स है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा HCl, क्या लिखा मैंने, HCl। तो HCl क्या है, कंपाउंड्स। HCl क्या होगा, कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मोर देन क्या होगा, एलिमेंट्स है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में केमिकल बॉन्डिंग से जुड़े हुए रहते हैं और एक फिक्स रेशियो में जुड़े हुए रहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कंपाउंड्स कहते हैं, है ना। और कंपाउंड्स को अगर जबकि जो मिक्सचर होगा तो इसमें क्या होगा, इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। होमोजीनियस में क्या होगा, जैसे कि हमने क्या लिया, वाटर लिया। हमने क्या लिया बच्चों, वाटर लिया। और वाटर के अंदर हमने क्या डाल दिया, ये तो हमारे पास में क्या है, वाटर है, मतलब कि हमारे पास में जल है। और यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या डाला, सॉल्ट डाला। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, मतलब इसके अंदर ये घुल जाएगा, है ना। जब इसके अंदर ये घुल जाएगा ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे। अब बाद में हम देखते हैं तो इस यहाँ पर जो सोल्ट जो होता है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। तो हमारे पास में क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन इसी वाटर के अंदर हमने क्या करा प्यारे बच्चों, रेत डाल दी, मतलब कि हमने सेंड डाल दी। जब इसके अंदर हम सेंड डालेंगे तो आपको सेंड क्या होगा, इस जल के अंदर ये सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसको यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब इसके अंदर ये घुला नहीं है, अच्छे से मिक्स नहीं हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर प्यारे बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा आपके, ठीक है। आगे की जो क्लास रहेगी उसमें हम जो मिक्सचर है, मिक्सचर के हम टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब कि हम विलेन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास के लिए आप हमारी जो वीडियो है इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे